12 धमाकों से दहली राजधानी कीव, यूक्रेन ने पीएम मोदी से मांगी मदद। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद रूस और भी ज्यादा हमलावर होता जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार रूस ने यूक्रेन के 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। वहीं मिसाइल हमले में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। रूस द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव में 12 धमाके किए गए हैं। इन सबके बीच यूक्रेन के राजदूत ने पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की गुजारिश की है। यूक्रेन के राजदूत ने कहा, भारत के संबंध रूस से अच्छे हैं, इसलिए पीएम मोदी से गुजारिश है कि वह रूस के साथ बात कर इस तबाही को रोक दे। इस बीच यूक्रेन द्वारा देश के भीतर नागरिक विमानों की उड़ानों को प्रतिबंधित करने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच रास्ते से वापस दिल्ली लौटना पड़ा। दिल्ली कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी की बेहतर ब्रांडिंग के लिए फिल्म नीति 2022 को दी मंजूरी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली कैबिनेट ने अपनी तरह का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने बताया कि आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में राष्ट्रीय राजधानी की बेहतर ब्रांडिंग के लिए फिल्म नीति 2022 को मंजूरी दी गई है, जिससे फिल्म निर्माता को अलग अलग जगह पर शूटिंग के लिए भटकना ना पड़े। इसके साथ ही दिल्ली सरकार इस नीति के तहत सब्सिडी भी देगी। अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और सरकार ने 2 महत्वपूर्ण फैसले अभी लिए हैं। उनके संदर्भ में आपको सूचित करने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पहला निर्णय है ई वेस्ट पार्क से संबंधित। पूरे देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक यूजेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सब का यूज़ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है और देश भर में अभी कोई बहुत साइंटिफिक तरीके से ई वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया गया है। तो दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है कि देश का पहला अपनी तरह का ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क दिल्ली में बनाएगी। दूसरा फैसला, दिल्ली की ब्रांडिंग हो, जो भी फिल्में बन रही हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें दिल्ली एक फिल्म शूटिंग लोकेशन के ब्रांड के रूप में सामने आए, उसको हमने ध्यान में रखा है। राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की 3 सदस्यीय के समक्ष राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। पीठ ने उनके आग्रह को अस्वीकार करते हुए 9 मार्च को सुनवाई करने का निर्णय लिया। बता दें कि राम सेतु एक पुल है जो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। यह दक्षिण भारत में रामेश्वर के पास पवन द्वीप से श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप तक जाता है। इस पुल का जिक्र महाकाव्य रामायण में भी है, जिसमें कहा गया है कि सीता को बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए भगवान राम द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया था। सिगरेट चोरी के आरोप में गिरफ्तार कैदी की तिहाड़ जेल में मौत, सीबीआई जांच की मांग। सिगरेट चुराने के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद 19 साल के कैदी की मौत हो गई है। जिले में हुई मौत के बाद पिता ने आरोप लगाया कि बेटे की जेल में हत्या की गई है। आरोपी के पिता ने मांग की है कि उनके बेटे की मौत के मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। बहरहाल जेल प्राधिकारियों ने कहा कि मौत की वजह प्राकृतिक प्रतीत होती है। रिक्शा चालक मोहम्मद याकूब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने उनके बेटे जिशान को एक दुकान से सिगरेट का एक पैकेट चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। याकूब ने कहा कि वह 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद था। इस बीच हम जिशान से 2 बार मिले, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया। हमें 15 फरवरी को एक फोन पर बताया गया कि आपके बेटे की हालत गंभीर है। हम जब अस्पताल पहुंचे तो हमने जिशान को मृत पाया। उसकी जेल में हत्या की गई। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।